नमस्कार श्याम प्लीज स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये किसी ने कहा है इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए, तो हम कर रहे हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है। जिनके मन में शक है देख लें, लेकिन आप सिर्फ एक रीडिंग देख के किसी से रिश्ता रखने या न रखने के लिए कोई स्ट्रांग डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि रीडिंग का क्या है ना कि जनरल रीडिंग है। अगर आपको अच्छे से सलाह चाहिए, अच्छे से गाइडेंस चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। क्योंकि जनरल रीडिंग से लेके जनरल रीडिंग के आधार पे अपने रिश्ते के लिए कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करिएगा। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना बहुत कीमती होते हैं। कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो या कुछ भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, तो डिसीजन आप अपने आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है और जो भी आपका बॉन्ड है, और इससे ज़्यादा आप पर्सनल रीडिंग करवा के लीजिए, उससे आप डिसीजन ले सकते हैं। जनरल रीडिंग के आधार पे आप कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा। इसको आप बस जानना चाहते हैं, देख लीजिए बस, ठीक है? द डेविल, क्या वो किसी और की तरफ आकर्षित हैं जरा भी? ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है और सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। द डेविल, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये हल्की हल्की जो आवाज़ आ रही है गायत्री मंत्र की, ये हम जानबूझ के लगाए हैं कि आप लोगों के मन में जो निगेटिविटी घेरे रहती है ना, जो कार्ड आ गया है डेविल का, तो ये आपके मन से निगेटिविटी दूर हो जाए। अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो आप ठीक हो जाए, ठीक है? किसी तरह की प्रॉब्लम है तो दूर हो जाए। दोनों कार्ड लेना था तभी इसको ले लिए, नहीं तो चलिए ठीक है, लग रहा है इसको आना था। आप देख सकते हैं सारे कार्ड, डेविल, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। अब आप कार्ड देख के क्या सोच सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किसी और की तरफ आकर्षित थोड़ा भी हो सकते हैं। कितने सारे सोर्स की एनर्जी आई है, कितनी सारी। और जो इंसान इस एनर्जी में रहे, वो जिसे रात में सो न पाना, जिसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, और जो किसी बात से बहुत ज़्यादा चिंता और परेशान हो रहे हैं, वो किसी और की तरफ आकर्षित थोड़ी होगा। आपके पार्टनर को कोई अप्रोच तो करना चाहता है। हम सबसे पहले ये बता दें, आपके पार्टनर को कोई अप्रोच करना चाहता है, कोई ऐसे अपने जेस्चर से दिखा रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा उनके लिए फिक्रमंद है, ठीक है? लेकिन आपके पार्टनर की नज़र उस बात पे है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में किसी तरह के प्रॉब्लम में है। ऐसी प्रॉब्लम जिससे लग रहा है ना कि हेल्थ ठीक नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बात की चिंता है, जिस चिंता से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है? और वो जैसे लग रहा है ना कि स्टक हो गए हैं। आपका उनसे जो रिश्ता है उस पे ही कोई एक थर्ड, कोई ऐसा इंसान है जो ऐसा लगता है कंट्रोल करता है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करता है कोई इंसान, ठीक है?
और इसीलिए वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रक है। उनको समझ में नहीं आता वो करें क्या। बहुत सारे लोगों का उनको ख्याल रखना होता है, बहुत सारे लोग उनसे उम्मीद रखे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसा कर भी रहे हैं कि जिससे लोगों का अच्छा हो रहा है। लोग उनसे बहुत उम्मीद बांधे हैं कि उनको बहुत कुछ करना है और वो किसी को निराश नहीं करना चाहते। इस समय बहुत व्यस्त भी हैं, लेकिन इतने व्यस्त रहने के बावजूद वो कहीं जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कोई इंसान कहीं दूर जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, स्टकनेस से बाहर निकल जाना चाहता है, प्रॉब्लम से दूर जाना चाहता है। और इस निगेटिविटी से कोई तो एविल आई, कोई जैसे एविल आई क्या होता है कि जैसे कोई इंसान ऐसा कि जो हमेशा चिढ़ता हो, ऐसा उस भावना से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है। और आपके पार्टनर इस वक्त यही मतलब उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि वो किसी तरह से धीरे 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 सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो कहीं जाना चाहते हैं, जिसे लगता है कोई इंसान बहुत दूर जाना चाहता हो जहाँ पे कोई ना हो। इससे लगता है किसी से टापू पर जहाँ पे कोई ना हो और वो आपको लेके जाना चाहते हैं। उनको अपनी लाइफ के बहुत सारी सिचुएशन को शायद वो आपसे कुछ बताए नहीं है और वो आपको सब बताना चाहते हैं। ठीक है। वो क्लियर है अपनी फैमिली को लेके, उनकी फैमिली जो भी है वो एकदम क्लियर है। आपके साथ उनकी फैमिली है तभी क्लियर है, और नहीं है तो आपके साथ फैमिली वो आगे देख रहे हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली होगी, और इस बात पे उनको ज़रा भी डाउट नहीं है। ठीक है। अगर आपके मतलब आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो उनको डाउट नहीं है, वो आगे आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं ना, बहुत सीधी बात करने वाले, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आती और वो चाहते हैं कि जल्दी कोई डिसीजन लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे तलवार लेके बैठे हैं राजा साहब। इससे मतलब डिसीजन लेना चाहते हैं और तत्काल डिसीजन लेना चाहते हैं। जब भी सोल आता है ना तो इसका मतलब होता है जो भी डिसीजन है वो जल्दी से लेना। ठीक है। और अगर पेंटिकल आ जाए तो आराम से सोच के डिसीजन लेना। अगर क्वीन ऑफ कप मतलब किंग ऑफ कप्स रहता है पे, तो क्या होता है कि वो डिसीजन के बारे में सोचते ही बहुत इमोशंस उनके मन में रहता, बहुत प्यार भरा, लेकिन फिर भी वो बताते नहीं, अंदर रख के बैठे रहते। ऐसे हर कार्ड का अलग अलग मतलब होता है। अगर यहाँ पे किंग ऑफ वाइन्स रहता तो मतलब कि वो आप बोले कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ठीक है। आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरह से। तो ये बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन ले, और अपनी फैमिली के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि वो आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए ऐसे लग रहा है ना कि अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं। या आप भी हो सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि मैम ये तो हमारी एनर्जी है, तो आप भी हो सकते हैं। ठीक है। और आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको रात में बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है ना, बहुत दिन भर व्यस्त रहते हैं, उनको हद से ज़्यादा काम रहता है, इससे उनको टाइम ही नहीं मिलता, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, और इसीलिए वो रात में सोचते हैं, और रात में जब सोचते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है, और हमें लगता है कि उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, और उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन। ऐसा आपको इसे देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, लोग उनको प्रपोज कर रहे हैं, वो सबको प्रपोज कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सारे कार्ड। हाँ, वो आपकी तरफ भाग के आना चाहती हैं,
आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको ले जाके कुछ बात करना चाहते हैं, स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, और उनको लगता है ना कि आप ही उनको इस स्टकनेस से बाहर निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। आप ही ऐसे इंसान हैं। जब वो आपके साथ रहते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ भी प्रसन्न रहते हैं, और जब वो आपके साथ नहीं रहते तो वो अपनी फैमिली के साथ भी प्रसन्न नहीं रहते, खुश नहीं रहते। और इसीलिए वो आपके साथ, हमें लग रहा है कि आप लोगों में बात नहीं हो रही है, तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर भी लगता है आपसे बात करने में। उनको लगता है आपसे बात करेंगे तो बेवजह का बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई होगी, और इसीलिए हमें लग रहा है कि आप लोगों में लड़ाई हुई है, तो बेवजह की लड़ाई होगी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और वो आपको, मतलब उनकी कितनी इच्छा करती है आपसे बात करने की, आपकी तरफ आने की, लेकिन वो अपने आप को जिद में, गुस्से में रोके हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। और जो भी इंसान है ना, कंट्रोल करने में महारत हासिल है इनको। ये अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, किसी बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। आपके लिए मैसेज आया, देख सकते हैं आप। आपके पार्टनर किसी की तरफ आकर्षित हो ही नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनका सारा ध्यान आप ही की तरफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे सोच रहे हैं जल्दी डिसीजन लेने का, यहाँ पे जिससे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए किसी की हेल्प करना है। ऐसे यहाँ पे जिसे जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, यहाँ पे उनको लगता है कि आप ही इनको बाहर निकाल सकते हैं इससे। और जब भी आपके साथ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं अपनी फैमिली में, और इसीलिए आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल पीस जो है ना, वो आप ही के साथ है। और इसीलिए, लेकिन कुछ लोग कितने जिद्दी होते हैं ना कि वो, उनकी जान चली जाए लेकिन जिद वहीं पे रहेगी। बस आपके पार्टनर ऐसे हैं। चलिए, उनकी इतनी जिद है तो आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल हमारा जो प्रश्न था, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो किसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बस एक गाइडेंस लेंगे, बस ऐसे ही ले रहे हैं। ये आपके पार्टनर के लिए भी रहेगा, अगर वो रीडिंग देखते हैं तो उनके लिए भी रहेगा, और आपके लिए भी, जो भी गाइडेंस है सभी के लिए रहेगी जो भी है। हम कभी जेंडर बदल लेते हैं। जो भी गाइडेंस है सभी के लिए रहेगी। आपको कहा जा रहा है ना कि छोटी छोटी बातों से आप परेशान न हो। आपके पार्टनर के लिए भी ये मैसेज है कि जो छोटी छोटी बातों से आप या आपके पार्टनर जो परेशान हो रहे हैं ना, उन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है। अगर दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो आपके, जिससे आप लोगों में गलत फहमी क्रिएट कर रहा है, या कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है जिससे आपके मन में डाउट आया कि वो किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है। आपकी जो एक्सपीरियंस है उससे आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी भी। आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं। ठीक है। और इसीलिए दूसरे लोग, अगर लोगों को ना कुछ एडवाइस चाहिए होती है तो आपसे एडवाइस लेते हैं। आप जो उनको बताते हैं लोगों को समझ में आता है, और इसीलिए आपकी तरफ लोग ध्यान देते हैं। तो किसी तरह के ड्रामा में आप मत फंसिए। ठीक है। बड़ी पिक्चर देखिए, छोटी छोटी बातों से निराश ना होइए। जो भी जिनकी अभी एनर्जी है, छोटी छोटी बातों से निराश न हो। कि क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ फेज रहता है, कुछ रिलीज होना होता है, तो उतनी प्रॉब्लम मिलके ही रहती है, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब वही प्रॉब्लम ख़त्म होती है ना, इंसान हार नहीं मानता, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, डर के चली जाती है।
और इसके बाद जो अच्छा फेज आता है ना वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।